नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सुगबुगाहट कम देखने को मिल रही थी। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान देखने को मिला। हालांकि रविवार को एक प्रेस वार्ता में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि 2027 के चुनाव में इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि पीडीए मिलकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी की सरकार बनाएंगे जहां सबको न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है बीजेपी वक्फ कानून लाकर जमीन हड़पने की तैयारी कर रही है। जहां भी जमीन दिखती है बीजेपी कब्जा कर लेती है। ये पार्टी भू माफिया बन गई है। और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत जुड़ चुके हैं। बसंत, देखा जा रहा है लगातार समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है और अब जिस तरीके से अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है इंडिया गठबंधन को लेकर, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है बसंत? का चुनाव यूपी में होना है, लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन के साथ ही 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो वहां जाकर के अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी किया था, क्योंकि वहां से कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसे में फिलहाल अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि इस बार पीडीए का नारा दे करके जो बीजेपी है उसको सत्ता से बाहर फाड़ फेंकेंगे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव लगातार आम आदमी पार्टी का दिल्ली में समर्थन कर रहे थे, ऐसे में क्या कांग्रेस के अखिलेश यादव से जो गठबंधन था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि यूपी में जब चुनाव होगा 27 में तो उसको लेकर के इंडिया गठबंधन से ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी बसंत, लेकिन आपको क्या लगता है क्या 2027 में इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है इस वक्त अखिलेश यादव काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं और ऐसे में उनका ये बयान इंडिया गठबंधन को लेकर क्या लगता है 2027 के चुनाव में कितना फायदेमंद साबित होगा? देखिए प्रिया, बिल्कुल कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर के अखिलेश यादव लगातार यूपी में चूंकि 27 में चुनाव आने वाला है, ऐसे में लगातार अभी से कैंपिंग शुरू कर दी है, लगातार जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और संपर्क भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लगता है कि 27 में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें इंडिया गठबंधन का अहम रोल होगा। चूंकि समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के साथ जब वो चुनाव मैदान में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं उनको जो कांग्रेस की तरह वोटर्स है या अन्य पार्टियों के वोटर थे, कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलेगा। चूंकि अभी 24 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, जब लोकसभा चुनाव के दौरान 24 में जब समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी सीटें लोकसभा चुनाव में निकल करके आई, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चाहते हैं 27 में भी जो इंडिया का गठबंधन है उसी से चुनाव लड़ा जाए, उसी के चलते यूपी में भी सरकार बनाई जाए। जी बसंत, देखा जा रहा है इस वक्त चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, लगातार देखा जा रहा है कि दलित वोट बैंक कार्ड पर सबकी नजर इस वक्त बनी हुई है। लगातार अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी भी अंबेडकर जयंती से इसकी शुरुआत करती हुई नजर आई है, वहीं अखिलेश यादव भी दलित वोट कार्ड खेलने की कोशिश में देखने को मिल रहे हैं। क्या लगता है इस वक्त किस तरीके से ये जो दलित पर फोकस नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी का, वो कैसे नजर आ रहा है और कितना फायदा इसका मिल सकता है अखिलेश यादव को? की जाए तो इससे पहले भी बीजेपी ने अभी हाल ही में अम्बेडकर जयंती को मनाया, उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी भी चाहती कि जो दलित वोट बैंक है, क्योंकि मायावती का जो वोट बैंक खिसक रहा है तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक बीजेपी को मिला था। लेकिन अब इस बार अखिलेश यादव चाहते हैं कि वोट बैंक जो दलित वोट बैंक है फिर से समाजवादी पार्टी को मिले। जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो कहीं ना कहीं उसमें दलित वोट बैंक का अहम रोल हुआ था, क्योंकि मायावती का वोट कट करके सारा समाजवादी पार्टी को मिला था। लेकिन इस बार लगातार 2 बार से बीजेपी को वोट जो दलित वोट बैंक है वो मिल रहा था, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी चाहती है कि फिर से एक बार जो दलित वोट बैंक है उसको किसी तरह साधा जाए। उसके लिए चाहे जो समाजवादी पार्टी आप देखिए जो दलित नेता हैं उनको लगातार वोटर से संपर्क करने की बात करें, लगातार जनसंपर्क की बात करें, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये जरूर चाहती है कि इस बार जो दलित वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी को मिले। जी बिल्कुल बसंत, क्योंकि देखा गया जिस तरीके से कई घटनाएं इस वक्त देखने को मिली हैं, कई जिलों से दलित पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ, चाहे वो प्रयागराज की ही क्यों ना बात हो, जैसे युवक को
जिंदा जला दिया गया। उस पर देखिए लगातार अखिलेश यादव ट्वीट पर ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी दलित पर अत्याचार हो रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट किए जा रहे हैं, उस पर बयान दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने की पूरी कोशिश देखने को मिल रही है अखिलेश यादव की। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के चाहे आप बात कर लीजिए, चाहे दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी अपने समाजवादी ट्विटर हैंडल से, चाहे अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से लगातार समाजवादी पार्टी मुद्दा उठाती आई है कि दलित जो है उनके साथ अत्याचार और उनको दबाया जा रहा है, उनके साथ जबरदस्ती उनको मारपीट की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अत्याचार हो तो उसको लेकर के समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस बार जो वोटर्स हैं उनके मन में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रति फिर से वो इच्छा जाहिर करें और उनके प्रति रुझान हो, ताकि 2027 का जो चुनाव होगा कहीं ना कहीं वो दलित वोट बैंक पर ही निर्भर होगा। क्योंकि अगर दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिलता है तो सत्ता में आने के लिए भरपूर प्रयास भी करेंगे। जी बसंत, आपसे भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अभी हालांकि साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन जारी रहेगा 2027 के चुनाव में, बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती का सामना इससे करना पड़ सकता है? देखिए, बीजेपी को, चूंकि सत्ता में बीजेपी अभी है और बीजेपी चाहती है कि फिर से अगर इंडिया गठबंधन का चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि इंडिया गठबंधन जो इनका टूट जाए। इसको लेकर के आप देख लीजिए, चाहे वो दलित वोटर्स की बात करती हो, चाहे वो आप देख लीजिए बैकवर्ड की बात करती हो। फिलहाल जो अभी प्रदेश में अभी जो बीजेपी ने बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए नहीं चुना है क्योंकि वो बीजेपी लगातार मंथन भी कर रही है कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को चुना जाए, चाहे वो दलित बिरादरी से बिलोंग करता हो या बैकवर्ड से करता हो, ताकि 2027 का जो चुनाव हो उसको लेकर के फिर से दलित वोट बैंक अपने पास खींचा जा सके। लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है कि इंडिया गठबंधन से चुनाव होगा तो जो भी पार्टियां होंगी वो कहीं ना कहीं जब इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगी तो उसका फायदा जरूर समाजवादी पार्टी को मिलेगा। जी ठीक है बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।